नमस्ते दोस्तों, आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। काफ़ी दिन के बाद मैं यहाँ पे आया। तो आप लोग तो मेरा पहला बुक देखे ही होंगे जो मैंने अमेज़न में पब्लिश किया, अनलॉक योर इनर पावर। आप लोगों में से कितने लोग इसको पढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन यूरोप अमेरिका में काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है इस बुक का, क्योंकि बुक इंग्लिश में है और बहुत जल्द ही मैं इसको हिंदी और बांग्ला में लाऊंगा। फिर इंडिया में शायद आप लोग पढ़ेंगे। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जो मेरा दूसरा बुक की सब्जेक्ट है। दूसरा बुक मैंने लिखना शुरू किया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। बुक का नाम मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने देखा हूँ कि जब भी कुछ बुक का नया बुक का नाम कोई बताते हैं, वो नाम कभी कभी चोरी हो जाता है इंटरनेट में। तो सब्जेक्ट है आज का ये डिस्कशन का मेंटल टॉक्सिन, अर्थात हमारा मन में जो जहर होता है, जो विष होता है, उसके कारण हमारे तन मन धन सब कुछ खराब हो जाते हैं। जैसे कि जब भी आपका मन में कोई जहर आ जाता है साइलेंटली, ये बहुत आवाज़ नहीं करता है। मन में जो विष जब घुसते हैं आवाज़ नहीं होता है, वो बहुत साइलेंट है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इट्स वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि हमने मेरा ये दूसरा किताब में 13 प्रकार की 13 टाइप्स ऑफ मेंटल टॉक्सिन्स, 13 प्रकार की मानसिक जहर के विषय में हमने बात किया। तो आज हम बुक की पहला चैप्टर से जो पहला विष है, जो जहर है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आप लोग इसमें से छुटकारा मिल सकता है आप लोगों को। पहला टॉक्सिन जो है, जो मानसिक जहर है, वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा सोचना। इसमें एक चीज़ होता है, एक ही बात, एक खराब बात, चिंता। हम लोग बांग्ला में दुश्चिंता कहते हैं, मतलब जो दुखदायी चिंता है या स्ट्रेस पैदा करने वाली चिंता, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग दुश्चिंता बोलता है। चिंता इस भावना, दुश्चिंता मीन्स खराब भावना। तो हमारा जो दुश्चिंता होते हैं उसको कैसे पहचाने कि ये दुश्चिंता है कि चिंता है। चिंता मतलब कोई भी भावना, जैसा कि आपके मन में एक भावना है मुझे आइसक्रीम खाना है, ये चिंता है। एक भावना है कि आइसक्रीम खाने के लिए क्या क्या करना है मुझे। दुश्चिंता है आज रात को मैं मर जाऊंगा ये है दुश्चिंता, खराब चिंता। तो खराब चिंता कैसा होता है पता है? लूपिंग होता है, बार बार आते रहते हैं, बार बार प्रति बार। कोई साबु का एडवर्टाइजमेंट ऐसा आता था, मुझे याद है, जो पुराने लोग हैं उनको याद रहेगा। तो हर बार लूप होता है। अब सुबह उठा है, सुबह उठने के बाद एक व्यक्ति से आपको मुलाकात हुआ, उसने आपको बोल दिया भाई तेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा पतले दिख रहा है या तो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, क्या शुगर टेस्ट करवाया? इंडियन लोगों में ऐसा आदत है, जैसे मुलाकात होता है आपका शरीर का वेदर रिपोर्ट वो दे देगा। आप मांगते नहीं हो, बिना मांगे आपको बोल देगा आपको पतला लग रहा है दिखने में, आपको मोटा लग रहा है, आप काले हो गए, आप गोरे हो गए, आप थोड़ा सा टायर्ड लग रहे हो, ये सब सामने से बोल देगा बोल तो दिया और बोल के चला गया। आपका मन में क्या हुआ? आपका मन में जहर घूल करके चला गया। आपको लगेगा सच्ची में शुगर तो नहीं बढ़ गया, वो आदमी ऐसा क्यों बोल गया, शायद शुगर चेक कराना पड़ेगा मेरा, डायबिटीज़ तो नहीं हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बात दिन में 50 बार 500 बार आएगा आपके मन में। सेम बात लूप होता है, रिप्ले होते रहता है, रिप्ले हो कर आते रहता है। जब अगर आप जब देखोगे मन में भावना भी आता है, दुर्भावना भी आता है। दुर्भावना मतलब दुश्चिंता। हमारे मन में भावनाएं भी आते हैं, दुर्भावनाएं भी आता है। आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि कौन सा भावना है कौन सा दुर्भावना है?
तो आपको मैं बताऊंगा कि 3 टेक्निक बताऊंगा कैसे इसमें से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन होता क्या है, आपका जब ये दुर्भावना आता है, दुश्चिंता आता है, आपको चेस्ट हेवी हो जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होता है, श्वास भारी हो जाता है, इनडाइजेशन होता है, आपका नींद हराम हो जाता है, सो ही नहीं पाते हो, क्योंकि वही एक ही चिंता कि शुगर हो गया बॉडी में, उसके साथ मेरा शादी नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये जो दुर्भावना है, ये दुश्चिंता, खुद के बारे में खराब चिंता, सोच बार बार आएगा, इसमें से आपका नींद हराम हो जाएगा, आपको श्वास लेने में तकलीफ होगा, आपको बॉडी पेन होगा, कमर में दर्द होगा, इधर क्या बोलते हैं इसको, नेक पे दर्द होगा, बॉडी पेन रहेगा, आपको थकान लगेगा, थकान सा महसूस होगा, आप डिसीजन ले नहीं पाओगे। कोई भी चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना है, आप लेने में हिचकिचाओगे, ले नहीं पाओगे डिसीजन, तकलीफ होगा लेने में। इसका कारण है क्या पता? जैसे ही आपका मन में वो लूप होता रहता है, वो जो दुश्चिंता, आपका जो हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल, वो कॉर्टिजोल बढ़ जाता है, कॉर्टिजोल का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। अभी कॉर्टिजोल ऐसा हार्मोन है, आप जब भी कोई रियल डेंजर में पड़ते हो, असली डेंजर, कोई विपत्ति आ गया, कोई फंस गया आप, या तो सामने कोई पगला कुत्ता आ गया बाघ आ गया, लायन आ गया, सांप आ गया, आपका बॉडी में कॉर्टिजोल निकलता है, हार्मोन। कॉर्टिजोल क्यों निकलता है? आपकी बॉडी को और माइंड को तैयार करता है कि या तो फाइट करो नहीं तो भागो, द फाइट और फ्लाइट मोड। इसके लिए कॉर्टिजोल निकलता है। कॉर्टिजोल हमें बचा देता है काफ़ी सिचुएशन से। लेकिन आपके विषय में क्या हो रहा है, आप एवरी 5 मिनट, हर एक 5 मिनट आप सोच रहे हो कि मेरा बॉडी में शुगर हो गया, मुझे तो डायबिटीज़ हो गया, हर 5 मिनट आप सोच रहे हो, तो हर 5 मिनट कॉर्टिजोल, वो जो हार्मोन है, वो निकल रहा है, जो निकलना नहीं चाहिए। कॉर्टिजोल को निकलना है कभी कभी, एकदम एक्चुअल डेंजर की वक्त। लेकिन आपने हर वक्त ये सोच के कि आपको शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, आपने आपकी मन और बॉडी को डेंजर में डाल दिया, एक इमेजिनरी आर्टिफिशियल डेंजर में आपने डाल दिया, और कॉर्टिजोल निकलना शुरू हो गया। इसके कारण क्या हुआ, आपका इंडाइजेशन हुआ, खाना पचता नहीं है, नींद आता नहीं है, कमर में दर्द होता है, फिर हार्ट बीट बढ़ जाता है, दुकपुक दुकपुक दुकपुक, और फिर श्वास लेने में तकलीफ, फिर फैटिग लगता है, टायर्ड, आप टायर्ड, थक जाते हो आप। तो आपको मैं सवाल पूछता हूँ कि आपका मन में ऐसा चिंता है क्या? आप सोच के देखो, कभी भी ऐसा कोई चिंता आया जो बार बार आते रहते हैं? आपको डिसीजन लेने में थकान महसूस होता है, और आपको शाम तक आप टायर्ड हो जाते हो? अगर इन तीनों सवाल का जवाब, एक का भी जवाब यस है, हाँ है, इसका मतलब आप ओवर थिंकिंग, यानी कि ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने का बीमारी में पड़ गए हो। रास्ता क्या है? रास्ता है, सबसे पहले लेबलिंग करना पड़ता है। लेबलिंग, इसको बोलता है लेबलिंग, मतलब चिन्हित करना, चिन्हितकरण करना, जो भी बोलो हिंदी में। लेबलिंग कैसे? आपके मन में एक आया चिंता कि उसके साथ मेरा शादी तो हो नहीं सकता है, उसके साथ मेरा शादी तो हो नहीं सकता है। अब दुखी हो गए, जिसको शादी करना चाहते थे उसके साथ आपका शादी नहीं होगा, ये आप सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, बार बार आता है मन में आपका। तो उसको आप लेबलिंग करो कि ये मेरा दुर्भावना है, दुश्चिंता है, ये खराब चिंता है। लेबल करो, उसको स्टैंप मार दो कि ये दुश्चिंता है। जैसे ही आपने लेबल मार दिया, उसका उल्टा सोचो, उल्टा सोचना शुरू करो तुरंत। 5 मिनट 10 मिनट सोचो, उसके साथ मेरा शादी हो रहा है, उसके साथ मेरा शादी हो रहा है, उसके साथ मेरा शादी हो रहा है। सोचना शुरू कर दो उल्टा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। या तो आपको लगा कि मेरा शुगर हो गया, मेरा शुगर हो गया, मेरा डायबिटीज़ हो गया,
उसको लेबल करो कि ये जो सोच है डायबिटीज़ को लेके, ये मेरा आर्टिफिशियल अननेसेसरी फेक थॉट है, फेक। ये असल चिंता नहीं है, ये दुश्चिंता है। लेबलिंग करो। लेबलिंग करने के बाद तुरंत बाद आप सोचो मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ। सोचते सोचते तो क्या होगा, आप क्या कर रहे हो पता है? आप खुद को आपकी सोच से अलग कर रहे हो। आपका जो सोच है, वो जो दुश्चिंता है, वो दूसरा कुछ है। आप जो इंसान हो अलग है। तो आपके साथ क्या हो रहा था, आपका सोच और आप दोनों घुल मिल गए थे। जैसे आप लेबलिंग कर दोगे कि कौन सा आपका दुश्चिंता है, आप तुरंत क्या कर रहे हो, आप खुद को आपकी सोच से डिटैच कर रहे हो। ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया नंबर 1। दूसरा प्रक्रिया, इसको बोलते हैं बादल प्रक्रिया, क्लाउड टेक्निक। मानो कि आपके मन में 2 खराब चिंता आया। एक है मेरा डायबिटीज़ हो गया, दूसरा है उसके साथ मेरा शादी नहीं हो सकता है। जैसे ही आपके मन में ये दोनों दुश्चिंता आए, आप उनको सोचो ये क्लाउड है, बादल है। एक बादल है आसमान में वो तैर रहा है, वो बादल, उसका नाम है मेरा डायबिटीज़ हो गया। वो तो चल रहा है, आसमान में तैर रहा है, फ्लाई कर रहा है, धीरे धीरे क्लाउड जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। दूसरा दुश्चिंता का नाम क्या है, उसके साथ मेरा शादी नहीं हो सकता है। वो भी एक क्लाउड का नाम दे दो। दोनों को क्लाउड के रूप से देखो। ये जो दोनों दुश्चिंता आपका है, दोनों एक क्लाउड है। वो क्लाउड तैर के जा रहा है आसमान में, आपसे दूर चला जा रहा है और धीरे धीरे गायब हो गया। सो आप फिर से आपकी सोच से खुद को डिटैच कर लिया। ये टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 3 है वही 2 सोच जो मैंने बोल रहा हूँ आपको कि मेरे को तो डायबिटीज़ हो गया, उसको एक गाड़ी का शेप दे दो। गाड़ी, कार, मोटर व्हीकल, एक गाड़ी, और दूसरे गाड़ी का नाम दो कि उसके साथ मेरा शादी नहीं हो सकता है। ये दोनों गाड़ी को हाथ में लेके एक पार्किंग लॉट में पार्क कर दो। दोनों गाड़ी को उठा के दोनों गाड़ी का नाम दे दिया। एक गाड़ी का नाम दे दिया मेरे को डायबिटीज़ हो गया, दूसरा गाड़ी का नाम दे दिया कि उसके साथ मेरा शादी नहीं हो सकता है। इन दोनों गाड़ी की शरीर में वो लिख दो, मन में लिख के दोनों गाड़ी को हाथ से उठा के एक पार्किंग लॉट में रख दो और बोलो कि ये पार्किंग लॉट में रहे, मैं कल आऊँगा, आज नहीं चलाऊँगा, ये गाड़ी आज नहीं चलाना है मुझे, मैं दूसरा गाड़ी लेके जा रहा हूँ। भले मैं इधर पार्क करके रख दिया, मैं आज नहीं चलाऊँगा, मैं कल आऊँगा। कल जब होगा, कल फिर वही बात दोहराना मन में कि वो जो दोनों गाड़ी में पार्किंग लॉट में रख दिया था, पार्क करके रख दिया था, आज नहीं चलाना है, कल चलाऊँगा। यहाँ भी आप खुद को आपकी सोच से डिटैच कर लिया। तो ये 3 प्रैक्टिस अगर आप करोगे हर रोज़ 5 मिनट 10 मिनट, आपका जो स्ट्रेस होता है, आपका जो टेंशन होता है, आपका जो डिप्रेशन होता है, ये सभी कुछ से आप मुक्त हो जाओगे। और ये है मेरा सब्जेक्ट, मेरा दूसरा किताब का, जो बहुत जल्द अमेज़न में आ जाएगा। ज़रूर उसको खोज खाज करके आप पढ़ लेना। तो कैसा लगा वीडियो बताना। और आप लोगों की कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस या कोई अवसाद या कोई दुश्चिंता, कोई चिंता कुछ हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। अगर मैं अगले वीडियो में कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।